एक्सेल में अलग अलग तरीके के फाइनेंशियल फॉर्मूले हैं। कौन से फॉर्मूले हैं? फाइनेंशियल। ठीक है, इधर आ जाओ जी, तुम भी देख लो, फिर तो बताएंगे ही। तो ये फाइनेंशियल फॉर्मूले कौन कौन से हैं? ये एक्सेल है और एक्सेल के अंदर बहुत सारे फाइनेंशियल फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूले कौन कौन से हैं देख लो, तुम भी सभी लोग देख लें। पहला जो फाइनेंशियल फॉर्मूला है वो है पीएमटी का। पीएमटी कई बार बता चुका हूं, क्या करने के लिए यूज होता है? लोन कैलकुलेट करने के लिए। कैसे लोन कैलकुलेट होता है? जैसे सपोज कीजिए आप गए शोरूम में और आपको खरीदनी है स्कूटी, और उस स्कूटी की कीमत कितनी है? उस स्कूटी की कीमत है 1 लाख रुपए। कितनी है? 1 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए तो आपके पास है नहीं, तो ऐसे में कितने रुपए हैं आपके पास? मैं इसको डाउन पेमेंट के नाम से इंडिकेट कर रहा हूं, डीपी लिख दे रहा हूं, मतलब डाउन पेमेंट है। ठीक है, तो 1 लाख रुपए नहीं है, लेकिन आपके पास 50,000 रुपए हैं। तो वहां पे क्या होते हैं? फाइनेंसर बैठे होते हैं। ठीक है, बजाज के फाइनेंसर होते हैं, ठीक है, इसी तरह से हीरो के फाइनेंसर होते हैं। तो वो कहते हैं ना कि हम चिंता मत कीजिए, हम आपका काम करेंगे। तो वो कहते हैं कि हम आपसे कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे और आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा गाड़ी 50,000 में ही, आप महीने महीने किस्त भरते रहिएगा। उन्होंने कहा कि हम 13.5% का इंटरेस्ट रेट लेंगे और उसी के हिसाब से आपको प्रोवाइड करा देंगे सुविधा, इस बात के लिए कि आप 50,000 देके ही गाड़ी खरीद लीजिए और हर महीने महीने किस्त भरते रहिएगा। ठीक है, अब ये किस्त कितनी आएगी? अच्छा, ये भी आपसे पूछा जाता है कि आप कितने दिन में ये किस्त भर देंगे, ये आप इंस्टॉलमेंट कितने दिन में भर देंगे? तो आपने कहा 1 साल में मैं भर दूंगा। ठीक है, अब इसके बेस पर हमको ये देखना है कि हमारा कितना रुपया महीने का जाएगा। तो ये 1 साल में ये पूरी हमारी किस्त पूरी हो जाएगी 40,000, 50,000 देने के बाद। 50,000 ही है हमारे पास। गाड़ी की कीमत कितनी है? 1 लाख है। ठीक है, तो 1 लाख रुपए तो है नहीं, 85,000 है। तो अभी क्या करेंगे? यहां लिखेंगे पीएमटी। पीएमटी होता है पेमेंट। ठीक है, यहां नीचे लिखा हुआ है रेट। रेट का मतलब होता है ये, तो ये हमने सेलेक्ट करा और इसको 12 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं और हमें 1 महीने का ब्याज देखना है। कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद यहां पे कह रहा है एनपीईआर। तो एनपीईआर का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड, कितने दिनों के लिए लोन लिया है। तो 1 साल के लिए लिया है, 1 साल में हम ये लोन चुका देंगे। 1 साल में कितने महीने? 12 महीने। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। फिर यहाँ कह रहा है पीवी यानी प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू स्कूटी की कीमत कितनी है? 1 लाख सेलेक्ट करेंगे, लेकिन कुछ दे भी तो दिया है। कितना दिया है? 50,000। तो ये 50,000 माइनस कर देंगे इसमें से। ठीक है, देखो यहाँ पे सिंटेक्स ध्यान देना, रेट है, एनपीआर है, पीवी है, फिर एफवी है। एफवी माने होता है फ्यूचर वैल्यू। कुछ भी हमको इससे रिटर्न प्राप्त होगा? नहीं प्राप्त होगा। तो फ्यूचर वैल्यू को छोड़ देंगे, टाइप पे आएंगे। देखिए, अगर महीने की 1 तारीख से ब्याज की गणना शुरू हो जाए तो हम यहाँ 0 लिखेंगे आगे टाइप में, और अगर महीने की जिस तारीख को लोन लिया जा रहा है उसी तारीख को ब्याज की गणना शुरू हो जाए तो 1 लिखेंगे। ठीक है, नहीं तो 0 लिखेंगे। चलिए हम 0 लिख लेते हैं, मामूली अंतर आता है और एंटर कर देते हैं। तो यहां देखिए 4,777 रुपए 60 पैसे ये आएगी आपकी इंस्टॉलमेंट की किस्त। ठीक है, यानी हर महीने इतना इतना भरेंगे तो 12 महीने में आपका ये लोन पूरा हो जाएगा और आपको लोन से छुट्टी मिल जाएगी, मतलब लोन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये है, आ गई बात समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा घटा लेते हैं। इसका ये जो पॉइंट 60 पैसे ना देने में आता है ना लेने में आता है, तो इसको हमने घटा लिया। अच्छा, ये माइनस में क्यों आता है? माइनस में इसलिए आता है क्योंकि ये लोन है, ये देना पड़ेगा, इसीलिए माइनस में और रेड में आता है। यहाँ माइनस लगा लेते हैं तो ये माइनस हट जाएगा। अभी देखिए ये आ गया 4,478 रुपए, मतलब इतना हर महीने लोन आपको भरना पड़ेगा, तब जाके आपका लोन कंप्लीट होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि हर महीने कितना कितना लोन हमको देना पड़ेगा, मतलब ब्याज कितना कितना भरना पड़ेगा। तो वो ब्याज का कैलकुलेशन कितने महीने के लिए हमने ये लोन लिया है? 1 साल के लिए। 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो यहाँ पे 12 तक आ जाते हैं हम, 12 तक। ठीक है, अब यहाँ पर एक और फॉर्मूला है इसी से मिलता जुलता, जिसका नाम है आईपीएमटी। आईपीएमटी, ठीक है, तो ये आईपीएमटी लगा के देखेंगे क्या होता है इससे। तो ये कह रहा है रेट, तो रेट हमारा तो यही है ना, लेकिन हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो दिक्कत होगी, चेंज होंगे सारी चीजें। तो इसीलिए नीचे ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, ये B3 क्या बनेगा, नीचे जाने पे B4 बन जाएगा, B4 B5 बन जाएगा। हमारा वैल्यू किस में है? सेल एड्रेस क्या है इसका, देखो बोलन जी, सेल एड्रेस क्या है? B3 है। नीचे जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये B4 बन जाएगा। तो हमको B4 नहीं बनने देना है, तो हम इसको क्या करेंगे, डॉलर लगा के फ्रीज कर देंगे। फ्रीज कर दिया, अब ये चेंज नहीं होगा। ठीक है,
अब इसको डिवाइड कर देते हैं 12 से, कॉमा लगा देते हैं। अब क्या कह रहा है नीचे इसमें, पर PER, तो ये मंथ की बात कर रहा है। कौन से मंथ का आप देखना चाहते हैं, तो ये हम पहले मंथ का, ठीक है। इसको हम ड्रैग करेंगे तो नीचे ये चेंज होना चाहिए कि पहले के बाद दूसरा है, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, ऐसे चेंज होता जाए, ये हम चाह रहे हैं। तो ये यहीं से हो जाएगा, ठीक है। फिर कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगा देने के बाद ये कह रहा है कि ये लोन कितने दिनों के लिए लिया है, तो 1 साल के लिए लिया है। 1 साल अगर इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो फिर ये B4 क्या बन जाएगा, B5, तो इसको फ्रीज कर देंगे। फ्रीज कर देने पे चेंज नहीं होगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, चूंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं तो इसको मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। तो ये 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या कह रहा है, FB हमको देना ही नहीं है, यहाँ 1 या 0 में से कोई एक दे दीजिए, ब्रैकेट को क्लोज करके हिट एंटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए अभी ये 0 आ रहा है। 0 क्यों आ रहा है देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ये, अच्छा 2 कॉमा लग गया, इसी वजह से अभी भी तो 0 ही है। 0 क्यों आ रहा है इसको देखेंगे। ये B3 था हमारा, रेट ही पूछ रहा था ना, एक बार फिर से चेक करते हैं। ये रेट है हमारा, तो रेट यहां से आएंगे, इसको हटाएंगे, रेट हमारा ये है, और इसको इसमें 3 फिक्स रहेगा, ठीक है। फिर यहां से लगा दीजिए कॉमा। कॉमा लगा देने के बाद क्या है, पर PER, तो ये हमारा आ जाएगा। फिर कॉमा लगा दीजिए। कॉमा लगा देने के बाद NPER, NPER का मतलब होता है ये, और इसको क्या करेंगे, इसको फ्रीज कर देंगे, यहाँ से इसको फ्रीज करेंगे और मल्टीप्लाई बाई 12 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 12, ठीक है। कॉमा लगा देंगे, और कॉमा लगा देने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, NPR हो गया, P भी है, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू इसकी कितनी है, प्रेजेंट वैल्यू हमने दिया था, नहीं दिया था, शायद नहीं दिया था ना, कि दिया था, दिए थे, चलो देख लेते हैं। यहाँ पे इसको भी फ्रीज करना पड़ेगा क्योंकि ये भी तो नीचे जाएगा। ये हो गया, और कुछ दे भी दिया है तो वो माइनस कर देंगे, तो ये 2 को भी फ्रीज कर देंगे। यहीं पे शायद नहीं हुआ था, इसी की वजह से नहीं आ रहा था। और बाकी यहाँ कॉमा लगा करके और 0 दे करके फिर एंटर करके फिर एंटर, तो अभी ये आ गया। पहले महीने में कितना हमको देना पड़ेगा, 6000, ठीक है। दूसरे महीने कम हो जाएगा, तीसरे महीने और कम, चौथे महीने और कम, ऐसे करते 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 हम इस तरीके से आएंगे, ठीक है। तो ये IPMT था, इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमारा ये बनेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, ये पैसा अगर हम महीने महीने देते रहे तो कितने महीने में ये पूरा हो जाएगा, तो ये हो गया मल्टीप्लाई बाई 12, यही था ना, तो ये आ गया आंसर हमारा। यानी हमको कितना भरना पड़ेगा, और 31 रुपए एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा, ठीक है। और ये क्या निकला है, IPMT, इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है, ये निकला हुआ है, और हर महीने ये घटता जाएगा, घटता। एक और होता है मॉड। मॉड क्या होता है, तो मॉड जो है ये रिमाइंडर बताता है। कैसे रिमाइंडर बताएगा, देखो, जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिखा मॉड, मॉड एक फंक्शन है, और यहाँ पे 9 लिखा, और 9 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 9 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, क्या शेष बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसी तरीके से मॉड लगाओगे उल्टा सीधा दे देता है, जैसे यहाँ पे दे देगा -77 और यहाँ पे कह देगा -99, तो अब क्या मॉड बचेगा, अब बताओ, बताओ। एंटर कर दिया तो ये जो छोटा वाला नंबर है वही आ जाएगा, देख रहे हो। अब कहीं पर भी करो तुम, ऐसे उल्टा सीधा करोगे तो कहीं पर भी, जैसे मान लो यहाँ पे 666 और यहाँ पे 999, अब ये तो डिवाइड होने से रहा, तो छोटा वाला जो होगा वही नंबर आ जाएगा। तो मॉड में हमेशा याद रखिएगा छोटा वाला नंबर आपका आ जाएगा। ये हो गया मॉड, फिर यहाँ पे देखो ये हो गया 88, ये हो गया 99, अब छोटा वाला नंबर ही आएगा, आ रहा है ना छोटा वाला नंबर, तो बस यही मॉड है। समझ में आ गया।